आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। जामे रोजा ताजमहल उर्से कमेटी के अध्यक्ष हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने कहा कि 3 दिवसीय शहंशाह शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह का उर्से शुरू हो गया है। नवाज जोहर के बाद बादशाह शाहजहां व मुमताज़ बेगम की असली कब्रों को खोला गया। वहीं अजान पढ़ी गई, जिसके बाद गुस्ल की रस्म अदा की गई और वहां फतिहा पढ़ी गई तथा देश के लिए अमन चैन की दुआ अल्लाह से की गई। हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर ने बताया कि शहंशाह शाहजहां के उर्से में मुशारे का भी आयोजन किया गया। वहीं मिलाद शरीफ तथा कव्वाली का आयोजन भी किया गया। उर्से के दूसरे दिन बाद नवाज जोहर बादशाह शहंशाह शाहजहां रहमतुल्लाह आले की मज़ार पर संदल व गुलपोशी का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात कव्वाली का आयोजन भी किया जाएगा। बादशाह शाहजहां के 3 दिवस उर्से मुबारक में 3 दिन निःशुल्क ताजमहल के अंदर एंट्री की जाती है। वहीं उर्से के तीसरे दिन सुबह से निःशुल्क ताजमहल किया जाएगा और दोपहर 2 बजे हिंदुस्तान की सबसे लंबी चादर की सतरंगी चादर बादशाह शाहजहां के मज़ार पर चढ़ेगी। इस बार सतरंगी चादर 1560 मीटर लंबी है। हाजी ताहिरुद्दीन ताहिर, प्रेसिडेंट खिताब ताजमहल उर्स कमेटी। आज ताजमहल का क्या प्रोग्राम था? आज ताजमहल का पहला दिन है उर्स का। 6, 7, 8 को 3 दिन तक प्रोग्राम मनाया जाएगा। आज गुस्ल की रस्म अदा की गई है। गुस्ल की रस्म जो होती है, गुलाब जल केवड़ा आते ही लोगों से उससे स्नान कराया जाता है। उसके बाद चादर चढ़ाई जाती है उसके बाद 2 तारीख को संदल का इंतज़ाम किया जाएगा। संदल चढ़ाइए, संदल के बाद कव्वाली होंगी, फातहा होंगी, आम खानियाँ होंगी। उसके बाद कल परसों 8 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी कपड़े की चादर की 1560 मीटर की चादर चढ़ाई जाएगी। शाहजहां बादशाह की दरगाह में पेश की जाएगी। ये चादर हिंदू और मुसलमान से ईसाई किसी को ये आस्था की चादर है। ये समस्त लोग उसको चादर चढ़ाते हैं। ये किसी संस्था या किसी राजनीति की चादर नहीं है। ये 8 तारीख को सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक ताजमहल पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए निःशुल्क है। मैं सईद इब्राहिम हुसैन जैदी, अध्यक्ष ताजमहल उर्स कमेटी। आज का कार्यक्रम हुआ है? आज सबसे पहले 2 बजे तो मुख्य कब्रें खोली गई। मुख्य कब्रें खोलने के बाद अजान पढ़ी गई। अजान के बाद फिर गुस्ल हुआ। गुस्ल के बाद फिर चादर पोशी हुई जो है। उसके बाद कुरान का पाठ हुआ। कुरान का पाठ पढ़ने के बाद में फिर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। और ये रस्म ये 369वां उर्स है और 300 तब से लेकर अब तक जो रस्में होती चली आ रही हैं वो सारी रस्में निभाई जा रही हैं। कल का जो प्रोग्राम होगा, कल का जो प्रोग्राम है उसमें संदल चढ़ा जाएगा। संदल के बाद कव्वाली होगी। कव्वाली के बाद फिर फातहा होगी। उसके बाद मुख्य कब्रें बंद कर दी जाएंगी। परसों पुनः फिर मुख्य कब्रें खोली जाएंगी। कुल शरीफ होगा, कुरान खानी होगी। कुरान खानी के बाद में दुआ मुल्क के और आवाम के लिए दुआ मांगी जाएगी। उसके बाद फिर शाम तक चादर पोशी का सिलसिला होता रहेगा। ये कब्रें साल में एक ही बार खोली जाती हैं? ये साल में एक ही बार खुलती हैं कब्रें। ये साल में एक बार उर्स के दौरान ही खुलती हैं, उसके बाद बंद कर दी जाती है। बाकी साफ़ सफाई के लिए रोज़ाना खुलती रहती हैं, लेकिन दर्शन करने के लिए आज ही 3 दिन के लिए खुलती हैं।